उतनी बार अवतार ले सकते हैं। उदाहरण अर्थात समुद्र मंथन के समय भगवान ने अजित रूप से समुद्र मंथन किया, कच्छ रूप से मंदराचल पर्वत मंदराचल को धारण किया तथा सहस्त्र बाहु रूप से मंदराचल को ऊपर से दबा कर रखा। फिर देवताओं को अमृत बांटने के लिए मोहिनी रूप धारण किया। इस प्रकार भगवान ने एक साथ अनेक रूप धारण किए। अधर्म की वृद्धि और धर्म का ह्रास होने का मुख्य कारण है नाशवान पदार्थों की ओर आकर्षण। जैसे माता और पिता से शरीर बनता है, ऐसे ही प्रकृति और परमात्मा से सृष्टि बनती है। इसमें प्रकृति और उसका कार्य संसार तो प्रतिक्षण बदलता रहता है, कभी क्षण मात्र भी एक रूप नहीं रहता और परमात्मा तथा उनका अंश जीवात्मा दोनों संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर रहते हैं। इनमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता। जब जीव अनित्य उत्पत्ति विनाशील प्राकृत पदार्थों से सुख पाने की इच्छा करने लगता है और उनकी प्राप्ति में सुख मानने लगता है, तब उसका पतन होने लगता है। पतन मतलब नाश होने लगता है। अर्थात जो हमारे नाशवान पदार्थ है, हम जब उसकी तरफ हम इम्प्रेस हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, तब उसकी प्राप्ति करने के लिए हमारा पतन होने लगता है, अर्थात नाश होने लगता है। लोगों की सांसारिक भोग और संग्रह में ज्यों-ज्यों आसक्ति बढ़ती है, त्यों समाज में अधर्म बढ़ता है। सीधी सी बात है, यदि आप भोग की तरफ जाएंगे, भोग का सामान जुट जाएंगे, नहीं मिलेगा, तब आप अधर्म अपनाएंगे, लोगों को मारेंगे, पीटेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, ऐसा आप लोग करेंगे। तो और जो अधर्म बढ़ता है, और जब अधर्म बढ़ेगा, तो समाज में पापाचरण बढ़ेगा, कलह विद्रोह आदि दोष बढ़ते हैं। ठीक है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। अब इस समय जैसे कलयुग चालू है, इन चारों युगों की ओर देखा जाए तो इनमें भी क्रमशः धर्म का ह्रास होता है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते हैं। सतयुग में धर्म के 4 चरण रहते हैं। त्रेता युग में धर्म के 3 चरण, द्वापर युग में धर्म के 2 चरण रहते हैं और कलयुग में धर्म का 1 चरण शेष रहता है। जबकि युग की मर्यादा से भी अधिक धर्म का ह्रास होता है, तब भगवान धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए अवतार लेते हैं। देखिए, तदात्मान सृजा में हम, मतलब जब जब धर्म की हानि होती है, अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। अतः भगवान के अवतार लेने का मुख्य प्रयोजन है धर्म की स्थापना करना और अधर्म का नाश करना। धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होने पर लोगों की प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। श्री कृष्ण भगवान की जय। सभी बोलिए भक्तगण राधे राधे। थोड़ा कैमरा में वो हो गया है, स्लो चल रहा है, इसके लिए गड़बड़ हो गया। हाँ, प्रवृत्ति अधर्म में हो जाती है। अधर्म में प्रवृत्ति होने से स्वाभाविक पतन होता है। भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद है, इसलिए लोगों को पतन में जाने से रोकने के लिए वे स्वयं अवतार लेते हैं। कर्मों में सकाम भाव उत्पन्न होना ही धर्म की हानि है और अपने अपने कर्तव्य से च्युत होकर निषिद्ध आचरण करना ही अधर्म का अभ्युत्थान है। काम अर्थात कामना से
ही सब के सब अधर्म, पाप, अन्याय आदि होते हैं। गीता के 3 अध्याय का 37वां श्लोक। अतः इस काम का नाश करने के लिए तथा निष्काम भाव का प्रसार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। यहाँ शंका हो सकती है कि वर्तमान समय में धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि हो रही है, फिर भी भगवान अवतार क्यों नहीं लेते? इसका समाधान यह है कि युग को देखते हुए अभी वैसा समय नहीं आया है जिससे भगवान अवतार ले। त्रेता युग में राक्षसों ने ऋषि मुनियों को मारकर उनकी हड्डियों का ढेर लगा दिए थे। यह तो त्रेता युग से भी गया बीता कलयुग है, पर अभी धर्मात्मा पुरुष जी रहे हैं, उनका कोई नाश नहीं करता। दूसरी एक और बात है, जब धर्म का नाश और अधर्म की वृद्धि होती है तब भगवान की आज्ञा से संत इस पृथ्वी पर आते हैं। अथवा यहाँ से विशेष साधक पुरुष प्रकट हो जाते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। कभी कभी परमात्मा को प्राप्त हुए कारक महापुरुष भी संसार उद्धार करने के लिए आते हैं। साधक और संत पुरुष जिस देश में रहते हैं उस देश में अधर्म की ऐसी वृद्धि नहीं होती और कैमरे का थोड़ा दिक्कत हो रही है, और धर्म की स्थापना होती है। जब साधकों और संत महात्माओं से भी लोग नहीं मानते, प्रत्युत उनका विनाश करना आरंभ कर देते हैं, और जब धर्म का प्रचार करने वाले बहुत कम रहते हैं तथा जिस युग में जैसा धर्म होना चाहिए उसकी अपेक्षा भी बहुत अधिक धर्म का नाश हो जाता है, तब भगवान स्वयं आते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए आजकल लोग मोबाइल चक्कर पड़े हैं, अधर्म छोड़ दें, जैसे कि जो चीज़ नाशवान है उसके पीछे पड़ जाते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे वो चीज़ मिल जाए। अब उस चीज़ को पाने के लिए लोग पाप करते हैं और अधर्म पर चलते हैं। तो यदि आप अधर्म पर चलेंगे तो आपका पतन होगा, अर्थात आपका नाश होगा। भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा पाप होने लगता है तब भगवान अवतार लेते हैं। पहले ऋषि मुनियों को, अच्छे संत लोग को भगवान भेजते हैं, जाओ धर्म की रक्षा करो। जब उनके बस की भी बात नहीं होती है, अर्थात जब वो लोग भी समझते हैं हमारे बस की बात नहीं है, तब भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, चाहे बालक रूप में चाहे किसी भी रूप में, लेकिन भगवान सब स्वयं अवतार लेकर धरती पर अर्थात नरक लोक में आते हैं। तो अभी है भागवत गीता अध्याय 4 चल रहा है, पेज नंबर है 292। देखिए इसमें बताया गया है कि पूर्व श्लोक में अपने अवतार के अक्षर का वर्णन करके अब भगवान अपने अवतार का प्रयोजन बताते हैं। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, अर्थात साधुओं भक्तों की रक्षा करने के लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। व्याख्या: परित्राणाय साधु मनुष्यों के द्वारा ही अधर्म का नाश और धर्म का प्रसार होता है, इसलिए उनकी रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। दूसरों का हित करना ही जिनका स्वभाव है और जो भगवान के नाम, रूप, गुण, प्रभाव, लीला आदि श्रद्धा प्रेम पूर्वक स्मरण कीर्तन आदि करते हैं और लोगों में भी इसका प्रचार करते हैं, ऐसे भगवान के आश्रित भक्तों के लिए यहाँ साधु नाम पद आया है, जिसका एकमात्र परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य है। वह साधु है, पर जिसका नाशवान संसार का उद्देश्य है वह असाधु है। असत और परिवर्तनशील वस्तु में सद्भाव
करने और उसे महत्व देने से कामनाएं पैदा होती हैं। ज्यों-ज्यों कामनाएं नष्ट होती हैं त्यों-त्यों साधुता आती है। त्यों-त्यों कामनाएं बढ़ती हैं, त्यों-त्यों साधुता लुप्त होती है। कारण कि असाधुता का मूल हेतु कामना ही है। साधुता से अपना उद्धार और लोगों का स्वतः उपकार होता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। देखिए, आप लोग हमारे चैनल को हमेशा लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, भागवत गीता को पढ़ने से, सुनने से, आप जैसे हम सुना रहे हैं आप लोग को, आप सुन रहे हैं, आप दूसरों को बताएंगे, आप लोग का भी अच्छा होगा। आप लोग के परिवार को की रक्षा ईश्वर स्वयं करेंगे। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके उतना तक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे क्या होगा, आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ईश्वर आपकी जरूर रक्षा करेंगे। क्योंकि भागवत को जो पढ़ता है, जो सुनता है, लोगों को सुनाता है, वो तो लोगों का कल्याण बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि भागवत सब लोग के बस की बात नहीं है, सभी लोग भागवत को नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक है, सब लोग भागवत को नहीं पढ़ पाते हैं। जिसके कर्म अच्छे रहते हैं वही भागवत को पढ़ते हैं, वही सुनते हैं, वही दूसरों को सुनाते भी हैं। तो हम चाहते हैं आप हमेशा सुने और दूसरों को भी सुनाएं। बोलिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।